जय हिंद, जय खंड भारत। भौतिक राशियां वे सभी राशियां होती हैं जिनका कोई न कोई अंकगणितीय मान होता है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, दूरी, चाल, वेग, आवेग, बल, प्रेशर, ये सभी भौतिक राशियां हैं। जैसे अगर कोई कहे लंबाई, तो लंबाई क्या है? 10 मीटर लंबाई है। दूरी 100 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी, 0.9 किलोमीटर की दूरी, ये सभी दूरी इनका कोई न कोई अंकगणितीय मान है। इसलिए ये भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वे होती हैं जिनका कोई ना कोई परिमाण तथा अंकगणितीय मान होता है, लेकिन डायरेक्शन उनमें नहीं बताई जाती है। और सदिश राशियां वे होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ वेक्टर यानी दिशा और डायरेक्शन दोनों एक साथ होती हैं, यानी डायरेक्शन और परिमाण एक साथ पाए जाने पर उसे सदिश राशि बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। पहले हम देख लेते हैं अदिश राशि को। अदिश राशि वे राशि जैसे परिमाण, परिमाण का मतलब होता है उसका कोई ना कोई मान होना चाहिए, एग्जैक्ट मान। जैसे दूरी, ये अदिश राशि हो गई। चाल, ये अदिश राशि हो गई। समय, ये अदिश राशि हो गई। ताप, अदिश राशि हो गई। अदिश राशियां कुल 18 प्रकार की होती हैं। ताप, समय, दूरी, चाल, ज्योति तीव्रता, एम्पियर, ये विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हो गई। सदिश राशियां वे होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी कोई ऐसी राशि जो हमारी एक ही दिशा में जा रही है। अब सदिश राशियां माइनस में भी हो सकती हैं, लेकिन अदिश राशि माइनस में नहीं हो सकती है, वो हमेशा प्लस में होती है। चाल हमेशा प्लस में होती है, दूरी हमेशा प्लस में होती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी माइनस नहीं हो सकती। लेकिन सदिश राशियां माइनस में भी जाती है। जैसे एक्सीलरेशन, त्वरण हमारा हो गया। सदिश राशियां त्वरण, वेग, विस्थापन, बल, ये सभी संवेग, वर्क, ये सभी सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में सदिश राशियां ऐसे भी कह सकते हैं, वे सभी सदिश राशियां होती हैं जिन्हें व्युत्पन्न किया जा सकता है, चाल को छोड़कर। और अदिश राशियां वे सभी होती हैं जो मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां केवल 7 प्रकार की होती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सभी मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां उन्हें कहते हैं जो कि किसी दूसरी राशि के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, और उत्पन्न की गई राशियों को व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे चाल, वेग, बल, वर्क, प्रेशर, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। अगर चाल को बनाना है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यानी हमने दूरी और समय का प्रयोग करके चाल बना लिया। बल बनाना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं, यानी द्रव्यमान और त्वरण को मिला करके हमने बल बना लिया। ऐसे ही वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा यहाँ पर निकाल दिया जाए, अब देखा जाए एफ क्या होता है? फोर्स, और डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। और विस्थापन और बल के गुणनफल को मिलाने से वर्क का निर्माण होता है। इसलिए वर्क हमारे पास कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब दाब कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि दाब इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर यानी दाब इज इक्वल टू फोर्स मतलब बल बट्टे, यानी बाई अपान एरिया। एरिया का मतलब किसी चीज का एक क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। ऐसी सारी राशियां हैं जिनको व्युत्पन्न किया जा सकता है। और भी आती है संवेग भी व्युत्पन्न राशि है। संवेग इज इक्वल टू P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संवेग की व्युत्पन्न राशियों में आ जाता है। जय हिंद।